अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई मैंने आपको पार्ट 1 बताई, पार्ट 2 बताऊंगा। बहुत बड़ा दिन था इमरान खान की हुकूमत के लिए, मुल्क की तारीख के लिए, जमहूरियत के लिए और पीडीएम के मुस्तकबिल के लिए। मैंने आपको पहले कहा था कि आज हुकूमत को आज बड़ी कामयाबी मिली सुप्रीम कोर्ट के अंदर दूसरे दिन भी, और पीडीएम को, अपोजिशन को बहुत बड़ा धचका लगा। कल भी यही हुआ था, आज भी यही हुआ। आज तो बल्कि दो उनकी जो इल्तिजाएं थी उनको मुस्तरद किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ये जो पीडीएम कल इतवार के रोज जिन्होंने दरवाजे खटखटाए थे सुप्रीम कोर्ट के इस आस पे कि वो स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद करवा देंगे, उसके ऊपर कोई हुक्म इम्तना जारी करवा देंगे, वो नहीं हुआ। ना कल हुआ ना आज हुआ। आज तो मैंने आपको जैसे पहले कहा था, उन्होंने पहली इल्तिजा ही यहीं से की कि हमारे इस केस को सुनने के लिए एक लार्जर बेंच, एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए जिसमें 10 से ज़ायद जजेस हों। तो उसको अदालत ने मुस्तरद किया। अदालत ने यह कहा कि अगर आपको हम पे यकीन नहीं है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उठकर चले जाएंगे। जो फुल कोर्ट बेंच होता है उसमें हमारा वक्त ज़ाया होता है, उसमें हमने पहले भी वो तजर्बा किया था। आप हमें बताएं, हम इस केस का मेरिट पे फैसला करेंगे। और जो दूसरी इस्तेदा थी उनकी, इस वक्त पीडीएम का पूरा जोर लगा हुआ है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कितने बुरे फंस गए। इन्होंने आज क्या एतराफ़ किया कोर्ट के अंदर, किस तरफ ये लेकर जा रहे हैं हालात को, इन्होंने खुद इंकशाफ कर दिया। और आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी हुई कि मुझे लगता है कि फौज बीच में आएगी इस सारे मामले में। लेकिन मैं पहले जाता हूं दोबारा उसी चीज के ऊपर कि इनकी जो सबसे ज्यादा इस वक्त कोशिश है, इनका जो जोर है वो इस बात के ऊपर है कि ये किसी ना किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के का हुक्म लेकर स्पीकर की उस ऑर्डर को मनसूख कर दें, उसको मुअत्तल कर दें और दोबारा हुकूमत को बहाल कर दें। ये चाहते हैं। इनकी ये अना का मसला है कि इस वक्त इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए गिराया जाए, असम्बलियां दोबारा बहाल की जाएं, वोटिंग हो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, और उसके बाद इनको हुकूमत मिले। इनका पूरा जोर ये है। और आज इन्होंने पूरा जोर लगाने की ये कोशिश की कि आज भी दूसरे दिन भी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद करने के लिए कोर्ट से कोई ना कोई हुक्म जारी किया जाए। लेकिन उस पर अदालत ने क्या कहा, बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क से मैं आपको बता देता हूँ। आज ही दलाइल सुनकर फैसला दे दे, ये मुमकिन नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन कहते हैं ये बात। तमाम सियासी जमातों का एहतराम करते हैं, उनका एहतराम अपनी जगह, उनकी राय का एहतराम अपनी जगह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बहुत दूररस्त नताइज होंगे। आज खत लिखकर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए 3 नाम मांगे जा रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसे अपोजिशन फंस गई है इस ट्रैप के अंदर, ये आप यहां से समझें। पहला, इन्होंने मनसूख करने की दरखास्त की, वो भी फारिग हो गई। इन्होंने लार्जर बेंच की दरखास्त की, वो भी फारिग हो गई। अब ये किस तरह बुरी तरह से फंस गए ये समझना बहुत जरूरी है। अब इनका वकील खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात कहता है कि हुजूर वाला असम्बलियां तहलील हो गई हैं, इस वक्त हमें एक और बहुत बड़ी परेशानी लाहक है कि हुकूमत हमसे निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर 3 नाम मांग रही है। अगर हमने 3 दिन के अंदर अंदर वो नाम ना दिए तो ये बहुत बड़ी आईनी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। फिर वो अपनी मर्जी के कोई नाम सिलेक्ट कर देंगे, हमें बहुत परेशानी है। 3 दिन के अंदर अंदर नाम देने होते हैं। ये इस पूरी समात का जो क्रक्स है वो इस जुमले के अंदर है। अगर ऑपोजिशन वाले वो 3 नाम दे देते हैं, ये सारी कार्रवाई इधर ही रहेगी। फिर 63A भी इधर ही धरा रहेगा, फिर ये जो स्पीकर की रूलिंग है ये भी इधर ही रहेगी, फिर कार्रवाई यहां से आगे शुरू होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन गया, इलेक्शन की गेम, फिर वो सारी दौड़ इलेक्शन में चली जाएगी। ये फंस गए। ये उधर कह रहे हैं कि यार हमें इससे भी जान छुड़ाओ हमारी, कि ये जो 3 नामों का प्रेशर पड़ा हुआ है और इस पे अदालत ने क्या कहा, ये सुनना बहुत अहम है। अदालत कहती है कि भाई हवा में फैसले नहीं दे सकते, हौसला करें, हौसला करें। और इसलिए ये बहुत बुरी तरह से फंस गए। अब आगे बढ़ते हैं। इनके यहां से इनका निकलना तो मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। ये इनको रिलीफ को इस तरह का मिल जाए जिस तरह का ये चाहते हैं, ये नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं। अदालत ने बहुत ज्यादा जोर लगाया आज कि हमें ये वजाहत करके बताएं कि स्पीकर का इख्तियार क्या है, स्पीकर किस इख्तियार के तहत इस रूलिंग को दे सकता है, अदम एतमाद को मुस्तरद कर सकता है, और हमारा क्या इख्तियार है कि हम
कौन से आर्टिकल 69 के तहत और 69 के तहत भी अगर असम्बली की प्रोसीडिंग के अंदर मुदाखलत करते हैं तो हम किस हद तक जा सकते हैं। इस पे जो वकील थे फारूक इस्नायक, उन्होंने बहुत जोर लगाया, 4 फैसलों का हवाला भी दिया उन्होंने कोर्ट को। उन्होंने कहा जी कि ये जो रूलिंग है इसको मुस्तरद होना चाहिए। इस पे जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उनसे सवाल किया कि आप हमें बताएं कि स्पीकर की गैर कानूनी अगर ये रूलिंग तो ये क्यों है, आप हमें ये बताएं कि ये कैसे गैर कानूनी है। तो उस पर उन्होंने बहुत जोर लगाया कि आर्टिकल 95 जो है उसकी शिक 4 जो है वो ये कहती है, इसके ऊपर कानून खामोश है कि एक दफ़ा अगर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन है वो टेबल हो जाती है, उसके ऊपर डिस्कशन होगी और उसके ऊपर वोटिंग होगी। ये नहीं हो सकता कि उसको जिस दिन वोटिंग होनी हो उसी दिन ही आप उसको मुस्तरद कर दें, ये नहीं हो सकता। ये इंतहाई गैर कानूनी हुआ ये काम। इस पे फिर जो डिप्टी स्पीकर हैं उसके इख्तियारात के ऊपर भी बात हुई। कोर्ट ये कहती है कि उसके इख्तियारात का हमें बताया जाए। हम ये चाहते हैं कि हम ये इसमें तमाम फरीकों को सुने। अब जो मुझे लगता है कि फौज क्यों बीच में आएगी, 2 बातें आज कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। एक बात ये हुई कि जो फारूक इस्नायक हैं, जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं, उनका पूरा जोर इस बात के ऊपर है कि हमारे जो 175 लोग हैं उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया है। और माय लॉर्ड, आप इस चीज को इंश्योर करें कि वो गद्दार नहीं है। उन्होंने कोई बैरून मुल्क फंडिंग नहीं ली, उन्होंने वो अदम एतमाद कोई आलमी साजिश का हिस्सा नहीं बने। ये अदम एतमाद का जो प्रोजेक्ट है ये किसी आलमी साजिश का हिस्सा नहीं है। आप अब हो क्या सकते हैं मैं आपको ये बताऊं। एक तो ये कोर्ट के अंदर हुआ, उन्होंने कोर्ट के ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की कि हमारे लोग जो हैं वो बड़े फेयर हैं। इस पे अता बंदियाल साहब ने उनको कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हुआ है, गया ये मामला, आपको वहां जाना चाहिए था। उसकी तौसीक हुई है इनको, उसने इंडोर्स किया इस लेटर को, ये तो एक थ्रेट लेटर है। अच्छा, इसके बावजूद इन्होंने प्रेशर डाला। अब मुझे ये लगता है कि शायद कोर्ट फौज का मौकफ ले या इस लेटर के ऊपर तहकीक हो कि ये लेटर कितना जेन्युइन है, कि इस लेटर को बेस बनाकर आर्टिकल 5 अप्लाई हो सकता है। डिप्टी स्पीकर आर्टिकल 5 अप्लाई करके किसी अदम एतमाद की तहरीक को उड़ा सकता है। एक ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट इस जो कोर्ट के बाहर हुआ वो क्या है कि बिलावल भुट्टो ने एक ट्वीट किया है। वो ये कहते हैं कि फौज इस पे अपना मौक़िफ़ दे। मुझे ये लगता है कि अब अपोजिशन की ये हिकमत अमली बन गई है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इसी लेटर को लेकर प्रेशर बढ़ाएंगे, फौज के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे कि आया फौज इसमें न्यूट्रल है, फौज का क्या नुक्ता नजर है इस लेटर के हवाले से, आया ये लेटर जेन्युइन है। अगर ये जेन्युइन है तो फौज के इस पे क्या कंसर्न है, क्या ये बैरून मुल्क साजिश है, ये साजिश है तो कौन कौन क्या कर रहा है। अपोजिशन ये कहती है कि फौज इस पे अपना मौक़िफ़ दे। इन केस हाइपोथेटिकली अगर फौज ये कहती है कि हमारे पास, जो कि 2 लोग अभी तक ये दावा कर रहे हैं कि ये जो लेटर है इसमें कोई इतने शायद काबिल जिक्र कोई सबूत नहीं है कि फौज को ये जैसे ये अज्यूम हुआ हो। जैसे मैं आपको पहले भी बताऊं, मैंने जनरल बाजवा की जो स्पीच सुनी थी तो उस पर मैंने स्पीच सुनने के बाद ये तज्जिया किया था कि मुझे ये लगता है कि शायद जिस तरह से उन्होंने स्पीच में अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बात की तो मैंने ये अज्यूम किया था, मैं गलत हो सकता हूँ, मैंने ये अज्यूम किया था कि शायद फौज के पास या फौज ये समझती है कि ये लेटर ही एक इनफ नहीं है कि ये ओपिनियन कायम कर ली जाए, वरना ये हो नहीं सकता। तो अब मुझे लगता है फौज अपना मौक़िफ़ देगी इस पे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए दे या ये अपोजिशन वाले फौज के ऊपर प्रेशर बढ़ाएं कि आप अपना मौक़िफ़ दें हमें, क्या आप भी इस चीज़ का हिस्सा हैं कि जो हमें ये हमारे 175 लोगों को गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया और हमें ये बताया गया है कि आप लोग किसी बैरून मुल्क जो कुव्वत है उसकी पैरोल पे, उसकी उस साजिश का हिस्सा हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।